अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सीवी सीरीज में पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने थोरेटिकली मतलब उसमें वीडियो में मैंने बात की थी विदाउट स्क्रीन, बट उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला लैपटॉप की स्क्रीन पे सीवीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा बैकग्राउंड दिया था कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, डाटा अरेंज कैसे करना है, चीज़ें कैसे, कौन कौन सी चीज़ें आपने कहाँ कहाँ से लेनी है, काफ़ी कुछ आपको बताया था। अगर वो नहीं देखी वो पहले देख लें, ताकि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, क्योंकि अब मैं गो थ्रू करूँगा स्पीड से, अब फुल डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि 4 सीवीज है और टाइम कम है। सो मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी एमएससी के लिए, उसमें जो मैंने सीवी सबमिट करवाई थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सीवी मैंने बनाई थी यूरोपास वेबसाइट से, और यूरोपास का यहाँ पे लोगो मैंने रिमूव कर दिया था उसकी सेटिंग से। नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन एड्रेस और ये बाकी एड्रेस। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लाजमी नहीं है, ना हो तो बेहतर है, नेशनैलिटी भी ना हो तो बेहतर है। हम ये बात करें स्कॉलरशिप के लिए। और जेंडर भी ना हो तो बेहतर है, फ़ोन नंबर होना बेहतर, फ़ोन नंबर हो तो अच्छा है। ईमेल आपकी हो तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसे आपकी ईमेल हो तो अच्छा है। लिंक्डइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रोफेशनल लगे। बाकी ड्रेस यहाँ पे आपका आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, सब कुछ आ गया। सो ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सीवी बनाई थी, मैंने सब डिटेल्स ऐड कर दी थी जो भी यूरोपास वेबसाइट मांग रही थी। मैंने यहाँ पे ऐसी सेटिंग की है कि थोड़ी जगह पे ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। फिर एजुकेशन में मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री का नाम लिखा है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, और किस ड्यूरेशन में की ड्यूरेशन भी लिखा है, और सीजीपीए ग्रेड लिखा है, और वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो मेरी इस एप्लीकेशन से रिलेट करते थे, तो वो मैंने इसमें लिखे हैं। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने फिर वो डेट भी लिखी, और ड्यूरेशन में करंट में कर रहा था उस टाइम, ये वाली जॉब थी, ये कंपनी थी, उसमें ये काम कर रहा था। अब देखें इसमें वर्ड यूज हो रहा है मैनेजिंग, परफॉर्म, प्रोवाइडिंग, एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब एक्टिव रखते हैं ना कि पैसिव और ऐसे ही बस लिखा हो। तो इसमें इनको पढ़ के देखिएगा। सेकंड मैंने इंटर्नशिप की थी तो उसको मैंने इंटरनली लिखा है, और ये डेट लिखी है, कंपनी का नाम, आगे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है कंपनी, और प्रोविंस, कंट्री। फिर जो मैंने किया उसको मैंने एक्शन वर्ड्स देने की कोशिश की, एफिशिएंटली, पार्टिसिपेटेड, परफॉर्म्ड, लर्नड, कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश की है ताकि अच्छा लगे। कि हर फील्ड का, हर बंदे का अपना पैरामीटर होगा, उसने जो भी किया उसके हिसाब से। फिर इस तरह मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप्स मुकम्मल हो गई। मैंने कुछ सेटिंग ऐसे करने की ट्राई की थी कि एक पेज के ऊपर ये मुकम्मल यानी कि आ जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है इंटर्नशिप का हिसाब था। सो डेट्स देख लें, टाइटल देख लें, ये वो। उसके बाद मैंने लिखा ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स, क्योंकि ये चीज़ फिर वो आती है जो रिलेट करती है आपकी स्किल्स से। उसमें क्योंकि मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ रिसर्च के लिए, एमएससी थीसिस के लिए, तो मैंने साइंटिफिक राइटिंग का हवाला दिया कि मैंने ये कोर्स किया है, उसमें लैब का काम होता है, लेबोरेटरी सेफ्टी का दिया है, और 1 डे नेशनल ट्रेनिंग दी है। सो यहाँ पे मैंने वो डेट्स लिख दी जिन डेट्स के ऊपर ये हुआ था, उसमें मैंने किया क्या था। सो थोड़ा थोड़ा मैंने वो डिटेल्स भी दे दी हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल देते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, उतना किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं होता कि आपने वर्कशॉप पे क्या सीखा। अगर आपने टाइटल वर्कशॉप का सही दिया हुआ है और 1 से 2 लाइनें लिखनी है तो आइडिया हो जाता है। स्किल्स का टाइटल दे के मैंने उसमें लैंग्वेज सबसे पहले रखी है इंग्लिश। आइल्स मेरा सी आइल्स में मेरे बैंड वैसे 7 है। याद नहीं आ रहा कि ये उससे पहले की सीवी ये बात की है, तो जो भी आपके बैंड है उसके हिसाब से जो भी ग्रेड्स बनते हैं, ये बनता है, आप लिख सकते हो B2 लाइक। सो डिजिटल स्किल्स में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख देना है, फिर SPSS लिखना है, आर लैंग्वेज लिखना है। जो SPSS है ये डाटा एनालिसिस का है, ये लिखना चाहिए, या आर स्टूडियो लिखना चाहिए, या कोई ना कोई डाटा एनालिसिस का जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, उधर आपको ये चाहिए होगा। सेकेंडली उसके बाद जो बात आती है, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद आपकी जो भी स्पेसिफिक स्किल है, लाइक आप अगर फीड फॉर्मुलेशन करते हैं, वो भी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको मेंशन कर दें। फिर लैब स्किल्स के अंदर वो लैब स्किल्स लिखें जो आप करंटली कर रहे हो, प्लस वो लैब स्किल जो आपने बैचलर्स में की थी और वो अब रेलिवेंट है आपकी एप्लीकेशन वाली पोजीशन से। लाइक आपकी एप्लीकेशन की पोजीशन, एप्लीकेशन जरा आप सबमिट करवा रहे हो, इम्यूनोलॉजी की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, इम्यूनोलॉजी की लैब है। सो जो भी आपने माइक्रो की लैब में काम किया वो उसके अंदर लिखें, प्लस जो कुछ आप अभी करंटली कर रहे हो वो भी लिखो, ताकि
सीवी में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, कोई इशू ना हो कि आप वाकई वो काम कर रहे हो, आता भी है जो ऊपर मेंशन किया है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स लिखें, अच्छी बात है, ताकि पढ़ने वाले को कोई आइडिया हो सके कि आप में ये चीज़ें हैं, आपको मालूम है इतनी चीज़ों का। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स लिखें अपनी, मैनेजमेंट की स्किल्स भी लिख सकते हैं। फिर पब्लिकेशन का पोर्शन आ जाता है, रिसर्च आर्टिकल्स जो आपने लिखे हुए हैं उनको मेंशन कर दें। इसमें ये है कि रिव्यू आर्टिकल हो, शॉर्ट कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, वो आता पब्लिकेशन रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ही है। बाकी आगे आप हेडिंग दे सकते हैं। लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले नाम लिखना है अपना, सॉरी नेम्स, उसको नेम को बोल्ड करना है, फिर टाइटल को बोल्ड कर देना है, फिर जर्नल का नेम, बाकी डिटेल। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल यही तरीका फ़ॉलो करें, बट ये है कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए आपके सब में, और ये इनके ऊपर क्लिक करने से ओपन होना चाहिए आर्टिकल, ऐसे आपने में करना है। या लाइक ये वाला ओपन नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक है या, सो ये ओपन होना चाहिए। यहाँ से क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन आप आर्टिकल पढ़ा जा सके। इम्पैक्ट फैक्टर कितना था उसका, और नेचर ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, वो लिखना है। और जो आपका सबमिट हुआ ना फॉर पब्लिकेशन, उसको आप ये लिख सकते हैं कि लाइक ये मेरा एक चैप्टर था, ये बुक चैप्टर एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, सही है। और एनिमल हेल्थ पर्सपेक्टिव बुक का नाम था, उसका ISBN नंबर, ये वो सारी चीज़ें। और ऐसे ही एक जर्नल आर्टिकल है, उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं रिव्यू आर्टिकल अंडर जर्नल प्रोसेस, या जर्नल सबमिट लिखना है। प्रोसेस आई थिंक यहाँ पे बेहतर नहीं था, मैंने लिखा है, बट यहाँ पे आप लिखें सबमिटेड और डेट ऑफ सबमिशन लिखें यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कब से सबमिट है और उसकी क्या होने वाली है। अगर हाँ वो एक्सेप्टेड, लाइक ये वाला एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन था, सो इसका मसला नहीं था। बट डेट यहाँ पे लाइक 2022 में लिख दिया, बट अगर आप यहाँ पे मंथ भी लिख दें तो अच्छा था, आगे थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स जो आपने अरेंज किए हैं, जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया, फिर वो डेट्स हैं सारी, लोकेशन है, नेम है, और कुछ में जो कुछ किया थोड़ा थोड़ा। फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स में जो कुछ आपको मिले आखिर पे आप लिख के क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एंड पे मेरा आइल्स का आ जाता है। सो ये एक सीवी थी, इसके अंदर आप काफी कुछ देखा। अब अगली सीवी में चलते हैं। सो इस सीवी के अंदर मैंने कुछ चीजें नहीं बताई हुई, नहीं, चीजें वही हैं जो उसके अंदर है शुरू वाली, बट इसमें स्पेस इतनी ली है और इसमें स्पेस इतनी ज्यादा ले ली है, और यूरोपास भी आ गया है। कलर फॉर्मेट इसमें मैंने यहाँ पे सिंपल किया है, जस्ट मेंशन, यहाँ पे मैंने काम मेंशन किया था कि क्या क्या किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे। तो ये सपोज अगर मैंने पाकिस्तान में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, या पाकिस्तान में कहीं अप्लाई करना है, फिर ये चीज़ें अच्छी ताकि मेरे सुपरवाइजर को जो भी मैं हायर कर रहा हूँ उसे पता होगा मैं किधर का, मेरी मतलब रेजिडेंस किधर है और मेरी एजुकेशन किधर की है। सो ये चीज़ें भी समवट करती हैं, बट इतनी जरूरी नहीं। बट मैंने यहाँ पे मतलब सारा मेंशन कर दिया था, इसलिए सब्जेक्ट्स को रिमूव किया, अदरवाइज लेंथी हो जाती थी। और वर्क एक्सपीरियंस हुई है, फिर मतलब चीज़ें सारी लिखी हैं। फॉर्मेट आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, और स्किल सेट थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। डेटा तकरीबन इसमें मैंने मतलब ये मेरी इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको कम, इस वाली में मैंने ये कम कर दी थी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जब मैंने रेलिवेंट स्पेसिफिक की। इस वाली में ये ज़्यादा रखी हुई है, सारी रखी हुई जो भी मैंने किया था, क्योंकि आई थिंक ये जनरल सी भी मैंने बनाई हुई थी हर जगह पे अप्लाई करने के लिए, या इसी जगह पे जनरल तो नहीं, ऊपर इसकी कोई एप्लीकेशन लगी हुई है ये। ये मेरी जिस अपॉर्चुनिटी में मैं इस टाइम हूँ, इसी पे अप्लाई करने के लिए मैंने सबमिट करवाई थी, और इसके अंदर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, और यहाँ से मैंने स्मॉल रूमिनेंट्स लिख दिया, इधर से भी चेंजेस करता गया हूँ अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश, लोग लिखते हैं अदर लैंग्वेज स्किल, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, उर्दू। अगर आप एप्लीकेशन बाहर अप्लाई कर रहे हो, जस्ट आप लैंग्वेज स्किल में इंग्लिश लिखो, और अपनी एक लैंग्वेज और लिख सकते हो, वन से ज्यादा उर्दू लिख दो बस, चार पांच इकट्ठी ना लिखें, वो फायदा नहीं। और इंग्लिश वाली को आप जगह घेरेंगे ना वो सारी, आप वहाँ पे अपनी इंग्लिश वाली को एक्सप्लेन करें जो आपके बैंड आइल्स में आए हुए हैं। ठीक है, पब्लिकेशन आ गई, कॉन्फ्रेंस सेमिनार आ गए, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आ गई, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ गई, और रेफरेंसेस आ गए। सो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में आए तो मैंने जो वर्कशॉप्स चीज़ें अरेंज करवाई थी, वो उनके नेम है, इनका प्रूफ मेरे पास है, अगर कोई पूछे तो फेसबुक, गूगल, डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये अपडेट हुई हुई है। और कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर मैंने लिखा है, और जो ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार में मैंने डिफरेंट लिखे, लाइक ये, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जेनेटिक
के हवाले से थी तो जेनेटिक लिख दिया। वन हेल्थ मैंने खुद अरेंज की थी, ये लिख दी। डेयरी एक्सपो फिजिकली अटेंड की थी। राइटिंग वाली वर्कशॉप्स। सो यहाँ पे बताने का मतलब ये कि इसमें मैंने सब कुछ लिखा जरूर है, लेंथी भी है कुछ, बट हर चीज में मैंने स्पेसिफिक उसको किया है, इसी अपने कवर लेटर के हिसाब से, इस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जिसमें मैंने अप्लाई किया था, उसके वाले से मैंने को रेगुलर किया जरूर है मैंने। अब ये मेरी थी स्मॉल रूमिनेंट में, तो पोल्ट्री को मैंने शॉर्ट कर दी है, मैंने एक लाइन में कर दी है। और क्लिनिक वाली को मैंने थोड़ा सा लेंथी रखा है। सो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये इस तरह की भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम सही तरह से अप्लाई करें। सो नेक्स्ट सीवी आते हैं। ये सीवी मैंने अप्लाई की थी वीज़ा वीज़ा कवर लेटर के साथ, जब मैंने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया था, तो उसमें अब मैंने इसको ज़रा एलेबोरेट और इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया कि वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज ना हो, उसको ये चीज़ें क्लियर आसानी से मिले, और ज़रा खुली खुली सी और बड़ी बड़ी कर दी थी, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शॉर्ट करते हैं, तो कलर मतलब वो ख़राब ना नज़र आए। सॉरी, ये उसमें नहीं, ये मैंने एडमिशन जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ना, उसमें सबमिट करवाई थी। इतनी सीवी सॉरी, ये चीज़ें मैं सॉरी सॉरी। यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई करना था ना, सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस मिल गई थी इसी सीवी के ऊपर। और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैंने ये सीवी अपलोड की थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि 2 पेजेस हो, 4 पेजेस हो, 5 पेजेस हो। सो मैंने उसको ज़रा, एक तो इसको चेंज करना था क्योंकि ये मेरी बड़ी लेंथ थी और बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ था, तो इसको मैंने इसमें किया। अब इसमें देखें तो मुझे पता चला कि मैं मतलब कन्फर्म कनाडा में अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने जेंडर भी, पिक्चर भी, डेट ऑफ बर्थ भी, सब कुछ वो रिमूव करके प्रोफेशनली एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल पे क्लिक करें ईमेल ओपन होती है, लिंक्डइन पे क्लिक करें लिंक्डइन मेरी ओपन होती है। सो ये वेरी प्रोफेशनल में कर दिया इसको। एजुकेशन में सिर्फ मैंने वो डिग्री रखी जिस डिग्री की बेस पे मुझे एडमिशन मिल रहा है। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने जस्ट वो वर्क एक्सपीरियंस रखे जिनकी बेस पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी एप्लीकेशन 3 प्रोफेसर्स के पास गई, एक मेरे सुपरवाइज़र के पास, फर्स्ट सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस, उसके बाद सुपरवाइज़र के पास गई, सुपरवाइज़र के बाद 2 प्रोफ़ेसर्स और के पास गई। तो उनके लिए फिर चीज़ों को एलैबोरेट आसान करना और वेरी कंसाइज़ करना मस्ट था कि जो उसको प्रोजेक्ट में जिस पे आ रहा हूँ मैं उससे कितना मैच करता हूँ। सो इसके अंदर वो बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं और मैंने अपनी उससे रिलेट की। पोल्ट्री का मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मेरी पोल्ट्री में अब काम नहीं था, मेरा था तो डेयरी और बीफ या शीप, इन एनिमल्स में था। ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी मैंने शॉर्ट कर दिए, सिर्फ़ वो रखे जो इससे रिलेट थे। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार भी मैंने शॉर्ट किए, स्किल्स भी मैंने, और इनमें भी लैब स्किल भी मैंने इसी एप्लीकेशन से रेलेवेंट कर दी। अचीवमेंट अवार्ड्स को मैंने थोड़ा-सा इलैबोरेट किया क्योंकि इसमें अब था थोड़ा-सा, यानी कि प्रोफ़ेसर ने मेरी टेक्निकल चीज़ें देख ली थी। अब इन दूसरे लोगों के लिए टेक्निकल चीज़ें अपनी जगह मैटर करती थी, लेकिन ये चीज़ें भी मैटर करती थी कि बंदे में बाकी स्किल्स कितनी है। सो यहाँ पे पब्लिकेशंस भी मैंने कर दी थी, कम कर दी थी। उसमें मैंने मतलब ज़्यादा रखी हुई थी कि जो मेरी हैं कोई, मतलब जितनी हैं वो मैंने इसमें रखी हुई थी ज़्यादा। लेकिन जब इसमें आया हूँ तो जो बिल्कुल रेलेवेंट स्पेसिफिक है वो मैंने रखी हैं। सो ये चीज़ें लिखने का तरीका वो सारा कुछ आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये एक और सीवी है जो मैं पाकिस्तान में यूज़ करता होता था, जिसमें मैंने शुरू में जनरल लिखी हुई है, एनर्जेटिक एंड पैशनेट वेटरनरी ग्रेजुएट फ्रॉम इस्लामिया बालपुर एमिंग टू यूज़ माय थ्योरेटिक। सो मैनेजमेंट, मतलब ये जनरल मैं मास्टर्स के लिए जॉब्स के लिए सीवी अप्लाई कर शुरू शुरू में यूज़ करता था बहुत इनिशियली। उसमें भी मैंने चीज़ों को ज़रा तरीके से अरेंज किया हुआ है कि यहाँ से डिग्री पता चल रही है, यहाँ से काम पता चल रही है, जो काम मुझे आते हैं जो मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर आप बंदा डिसाइड कर ले कि इसको जॉब देनी है या इसको मतलब अपॉर्चुनिटी देनी है नहीं देनी, यहाँ तक उसके ऊपर पता चला कि मेरा वर्क वर्क बैकग्राउंड रिलेटेड है, फिर वो देखेगा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में एक्टिव है या बिल्कुल ही सुम्मम बुकमुन है, वहाँ से देख के उसे आइडिया हो जाएगा कि इन चीज़ों में भी बंदा एक्टिव है। फिर वो देख लेगा कि इसकी सोसाइटीज़ को लीड किया है, कहीं पे काम किया है, वो भी देख लेगा। फिर पता चलेगा एकेडमिक में कुछ अचीव भी किया है या जस्ट नॉर्मल अचीवमेंट्स हैं, वो आ गई। फिर वो आखिर में स्किल्स देख लेगा और लैंग्वेज देख लेगा। तब मेरे 6 बैंड से आइल्स में दोबारा मैंने फिर 7 बैंड लिए थे। फिर वो देख लेगा एंड पे कि बंदा ठीक है। अब आखिर पे उसका टारगेट होगा कि या मास्टर्स वाले बंदे प्रोफेसर का क्या पब्लिकेशन में भी इसका हाथ है या राइटिंग में है कि नहीं। तो लिखने का तरीका ये भी होता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन लिख दो, नेशनल पब्लिकेशन लिख दो, बुक चैप्टर लिख दो, अब्स्ट्रैक्ट लिख दो, पॉपुलर प्रेस आर्टिकल्स या बुक जो हम न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते हैं वो लिखने हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मैंने नॉलेज शेयर किया। अब देखें इसकी सीक्वेंस, इसकी तरतीब, एक पर जिसको भेजेंगे उसे पता है कि प्रोफेशनली चीज़ आई है। मेन इसके साइडों पे हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं। सो आप
अब यहाँ पे देखें तो ये ईमेल ओपन हो रही है इस पे क्लिक करने से। पिक्चर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ना कि मोबाइल में खुद खींच के। सो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। आपने मेरी सीरीज देख ली हैं, आप इन जैसी सीरीज बनाने की कोशिश करें, बल्कि इनसे बेहतर बनाएं। और भी वीडियोस देखें, अपने सीनियर से डिस्कशंस करें। सो ये जस्ट एक आइडिया था, सजेशंस थी, मेरी रिकमेंडेशंस एक तरह से कह लें, कमेंट्स कह लें आप, क्योंकि आप लोगों की मुझसे ईमेल्स पे, लाइक मेरा भी ईमेल यहाँ पे शो हो रही है, कोई ईमेल पे मुझे सीवी भेजेगा। सो उनके लिए मैं ये वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड करके रखता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। इन चारों में से किसी भी फॉर्मेट पे आप आ जाएं। लेंथी बनानी है तो इस तरह खुली खुली बना दें। अगर आपने वर्ड के अंदर टाइप करनी है इस तरह कर लें। यूरोपास के ऊपर आपने जाना है और लेंथी बनानी है खुली खुली, तो यूरोपास से ये लेंथी खुली खुली बना लें। यूरोपास पे जाके आप चाहते हो कि मेरी कंसाइज और छोटी सी सीवी, सो आप इस तरह कंसाइज कर सकते हैं। दैट्स इट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी टॉपिक पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।